हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8F के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज इसके आगे के क्वेश्चन सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज को हम आज फिनिश कर देंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और नंबर मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर भी हमें राइट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को रेडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन को रीडिंग करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, रीडिंग करके हमें उसकी मीनिंग समझ में आ जाता है। चलिए रीडिंग कर लेते हैं। इन ए ग्रेजुएट क्लास ऑफ 200 जो कैंडिडेट थे, 200 बच्चे थे ग्रेजुएट क्लास में, जिनमें से 40% आर वुमन, 40% वुमन है। एंड 1/5 बिकम्स लेक्चरर। जो 40% वुमन है उनमें से 1/5 क्या बन जाती हैं? लेक्चरर बन जाती हैं। इफ़ द नंबर ऑफ मैन हु बिकेम लेक्चरर्स, जो मैन हैं, नंबर ऑफ मैन हैं जो लेक्चरर बनते हैं वो कितने हैं? ट्वाइस दैट ऑफ द वुमन। वुमन जितनी है उनके ट्वाइस यानी डबल, यानी जितनी हमारी 40% वुमन है उनका 1/5 बनती हैं लेक्चरर, और उनका ट्वाइस यानी डबल बनेंगे लेक्चरर कौन? मैन। कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मैन हु बिकेम लेक्चरर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारे टोटल मैन कितने हैं। ठीक है, टोटल मैन हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे क्योंकि परसेंटेज हमें उसी में से निकालना है, और जितनी हमारी वुमन लेक्चरर हैं उनका डबल कर देंगे तो हमें मैन लेक्चरर पता लग जाएंगे और सीधा सीधा उनका परसेंटेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने राइट कर लिया है यहाँ पर टोटल पर्सन हमारे पास कितने हैं, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 200 है। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। इसके बाद वुमन हमारी है 40%, तो 200 का 40% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा ये? 40/100 इंटू 200। तो यहाँ 0 से 0 कट होने के बाद 4 2 8, 80 हमारे पास वुमन आ गई है। अब इन वुमन में से 1/5 बनती है लेक्चरर, तो वुमन लेक्चरर हो जाएंगी 1/5 ऑफ 80, यानी हो जाएंगे हमारे पास 16। तो 16 हमारे पास वुमन लेक्चरर हो गई हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैन लेक्चरर जो हैं वो डबल हैं किसके? इन वुमेंस लेक्चरर के। तो ट्वाइस ऑफ 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब हमारे पास हमने क्या निकाला हुआ है? मैन। मैन कितने हैं हमारे? देखिए, जब 80 हमारे पास वुमन हो गई हैं तो मैन हमारे हो जाते हैं 200 माइनस 80 यानी 120। अब इन 120 में से 32 हमारे क्या बन गए हैं? लेक्चरर बन गए हैं, तो उनका परसेंटेज हम निकाल लेंगे यहाँ पर 32/120 मल्टीप्लाई 100। क्लियर? और ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 26.66%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज पूछिए तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 27%। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया। परसेंटेज हमने टोटल पर्सन लिख लिए, 200 हमारे पास है। वुमन हमने फाइंड आउट कर ली, 40% ऑफ 200, 80 आ गए। हमने मैन फाइंड आउट कर लिए, मैन कितने हो जाएंगे? 200 माइनस 80, 120 मैन हो जाएंगे। वुमन लेक्चरर बनती हैं हमारा 1/5 ऑफ 80 यानी 16। तो मैन लेक्चरर हमें बताए गए हैं ट्वाइस हैं वुमन के, तो वुमन का हमने ट्वाइस कर दिया, 16 2 32 हो गया। अब 32 लेक्चरर बनते हैं हमारे मैन, तो उनका टोटल परसेंटेज निकलेगा किस में से? ये जो 120 है इनमें से। तो 32/120 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को रेडी कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 25%। हमने किसी आर्टिकल का जो प्राइस है वो 25% कम कर दिया है। इन ऑर्डर टू रिटेन द ओरिजिनल प्राइस। अगर हमें ओरिजिनल प्राइस प्राप्त करना हो तो व्हाट परसेंट शुड द प्रेजेंट प्राइस बी इंक्रीज। तो जो प्रेजेंट प्राइस है उसको हम कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल प्राइस 100 है, मान लिया। लेट कर लेते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम सपोज करके चलेंगे कि हमारा जो ओरिजिनल प्राइस होता है वो 100 होता है। अब हमने रिडक्शन कितना किया, रिड्यूस कितना किया उसको? 25%, यानी 25 रुपीज़ हमारा रिड्यूस प्राइस हो गया।
तो जो हमारा प्रेजेंट प्राइस होगा यानी प्राइस आफ्टर रिडक्शन जो हमने रिड्यूस करा उसके बाद कितना हो जाएगा, 100 में से 25 को माइनस कर देंगे, यानी हमारे पास इस समय जो प्राइस है वो है कितना, 75 रुपीज़ हमारा इस समय का प्राइस है। इस प्राइस को हमें कितना बनाना है, 100 बनाना है, ठीक है। तो 75 है, 100 बनाने के लिए कितना होना चाहिए, 100 माइनस 75, 25 बढ़ाना है हमें, कितने प्राइस को, 75 को अपॉन कर दिया, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो आ जाएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी 100 माइनस 75 अपॉन 75, यानी ये 25 हो गया है ना, क्योंकि हमें 75 को 100 बनाना है, 25 चाहिए, तो 25 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 75 अपॉन 75, ये 25 हो गया, 25 को हमने राइट कर दिया, 75 अपॉन में है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब इसको हम करते हैं सॉल्व तो ये हो जाता है हमारे पास 100 अपॉन 3, 25 3 सा कितने होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे पास 25 3 सा 75, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 3%, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 33 1/3%, ये आपका आंसर रहता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 100 हमारा ओरिजिनल प्राइस है, रिडक्शन हमने किया 25 रुपये का, 25 रुपीज़ का, तो हमारे पास जो प्रेजेंट प्राइस आया वो 75 को हमें 100 बनाना है, यानी 25 रुपये हमें ज़्यादा करने हैं, इंक्रीज़ करने हैं, तो 75 को माइनस कर देंगे 100 में से, अपॉन 75 इंटू 100, रिक्वायर्ड परसेंटेज चाहिए आपको इंक्रीजिंग करने का, तो 25 अपॉन 75 इंटू 100, और 100 अपॉन 3% आ गई आपकी, इसको आपने लिख दिया 33 1/3%। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर के मिक्सचर में द प्रपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट इज 75, जो वेट के अकॉर्डिंग प्रपोर्शन है वाटर का वो कितना, 75%, यानी उस मिक्सचर में 75% क्या है, वाटर है। इफ़ इन द 60 ग्राम मिक्सचर 15 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है, अगर हम 60 ग्राम मिक्सचर में, ठीक है, 15 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, 15 ग्राम वाटर ऐड कर देते हैं, वाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ वाटर, तो वाटर की परसेंटेज कितनी हो जाएगी, ठीक है। मीन्स क्या था, टोटल हमारे पास मिक्सचर है 60 ग्राम का, 60 ग्राम में 75 हमारा क्या चीज़ है, वाटर है। हमको क्या करना है कि 15 ग्राम हमें और वाटर डालना है इसके अंदर, तब वाटर का परसेंटेज पूछा है कि कितना होगा, ठीक है। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वेट ऑफ वाटर इन 60 ग्राम मिक्सचर, हमारा मिक्सचर कितना था, 60 ग्राम था, ठीक है। 60 ग्राम मिक्सचर में हम निकाल लेते हैं वाटर कितना है, 75% बताया गया है, तो 75 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, ठीक है। 60 ग्राम में 60, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 75% ऑफ 60, तो 75% का मतलब हो गया 75 अपॉन 100, और टोटल मिक्सचर हमारा 60 ग्राम का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास 45 ग्राम, ओके। अब हमने इस 45 ग्राम में 15 ग्राम वाटर ऐड कर दिया, तो हमारा वाटर कितना हो जाएगा टोटल, हमने जब वाटर को ऐड किया 15 ग्राम को, तो टोटल वाटर हमारे पास कितना हो गया, 60 ग्राम। और हमारे पास जो वेट है मिक्सचर का, मिक्सचर टोटल पहले 60 था, 15 ग्राम हमने जब वाटर ऐड किया तो ये भी बढ़ जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो बस रिक्वायर परसेंटेज क्या हो गई वाटर की, हमारे पास 60 हमारे पास वाटर हो गया है, 75 में से हमें निकालना है, तो 60 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 80%, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं, वाटर हमारे पास है 60 ग्राम में कितना, 75%, तो ये निकाल लिया हमने 45। जब हमने 15 ग्राम वाटर जो ऐड किया तो उसके बाद वाटर हो जाएगा 60 ग्राम, और जो टोटल मिक्सचर हो जाएगा वो हो जाएगा 75 ग्राम। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज वाटर की कितनी हो जाएगी, 60 अपॉन 75 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारा 80% हमारा जो आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर सॉल्यूशन, 6 लीटर सॉल्यूशन था जिसमें से 1 लीटर वाटर हमारा इवेपोरेटेड हो गया यानी उड़ गया, ठीक है। कंटेनिंग 4% शुगर, उसके अंदर 4% शुगर थी सॉल्यूशन के अंदर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ शुगर इन रिमेनिंग सॉल्यूशन, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बचा उसमें आपको शुगर का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट क्वांटिटी ऑफ शुगर निकालते हैं सबसे पहले हम, यानी जो हमारा 6 लीटर का सॉल्यूशन था,
क्या था, सॉल्यूशन कितना था 6 लीटर का, उसमें शुगर कितनी थी 4%। तो 4% का मतलब 4/100 मल्टीप्लाई 6, यानी हमारे पास जब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 0.24 किलोग्राम। ये मान लेते हैं कि इतनी हमारे पास क्या है, शुगर है। अब सॉल्यूशन आफ्टर 1 लीटर वाटर एवेपोरेट, जब हमारा 1 लीटर वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो हमारे पास कितना बचता है, वो 5 लीटर बचता है। यानी 5 लीटर में ये हमारा क्या होगी, शुगर होगी। तो इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं 5 लीटर में। तो देख लीजिए क्या करेंगे, इसका 0.24/5 मल्टीप्लाई कितना 100, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है 100 से मल्टीप्लाई होगा 0.24 का 24/5। तो इसको जब हम मिक्स नंबर में राइट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4/5%, इतना हमारे पास आ गया। तो ये रिक्वायर्ड परसेंटेज हो गई हमारी शुगर की, सॉल्यूशन हमारे पास बचा है, यानी 5 लीटर जो हमारे पास सॉल्यूशन बचा है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर करके सारे स्टेप लिख लीजिएगा, नीट एंड क्लीन नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में हमें राइट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले रीडिंग करते हैं। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो 15% डिस्काउंट देता है इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। कब, इफ़ इट इज़ पेड, कब देता है, जब इसको पेड किया जाता है, यानी जब हम बिल जमा करते हैं। कब, बिफोर ड्यू डेट, जो लास्ट डेट होती है बिल जमा करने की उससे पहले अगर हम जमा कर देते हैं तो हमें 15% का डिस्काउंट मिलता है। ए पर्सन गेट ₹54, एक पर्सन को 54 रुपीज़ का क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो एक्चुअल बिल कितने का था, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बिल को मान लेते हैं 100 रुपीज़ का। लेट बिल इक्वल टू ₹100। तो डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हो जाएगा, कितना 15% था, ₹15 का हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अगर डिस्काउंट, इफ़ डिस्काउंट इज ₹15, अगर डिस्काउंट 15 रुपीज़ है देन बिल इक्वल टू ₹100, तो बिल 100 रुपीज़ है। यूनिटरी मेथड लगा दिया है। इफ़ डिस्काउंट इज ₹1, अगर डिस्काउंट 1 रुपीज़ का है तो हमारा बिल कितना हो जाएगा, ₹100/15। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ₹54 डिस्काउंट है तो इफ़ द डिस्काउंट इज ₹54 देन हमारा बिल हो जाएगा 100 × 54 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 54/15। तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹360, यानी 360 रुपीज़ हमारा बिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस बहुत ईजी क्वेश्चन था, स्मॉल क्वेश्चन था और इजी भी था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चन आज के। तो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन आप अपने नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बता दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे।